कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी आपको बिला वजह पेट में ब्लोटिंग होती है और कभी दर्द होता है, और ये जो है ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं होता और पेशेंट समझ नहीं पाते कि आखिर उनको मसला क्या है, और इवन टेस्ट में भी नहीं आता कि उनके पेट में क्या मसला है। इस कंडीशन को आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो आंतों और मैदे के किसी स्ट्रक्चर का मसला नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब कभी कोई कुछ खाता है तो उनको कभी तो ब्लोटिंग होती है और कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये आंतों और मैदे की एक बीमारी है जिसमें होता ये है कि कभी जो है वो पेट में दर्द होता है, कभी डायरिया होता है, और जो बावल हैबिट्स हैं मतलब कि स्टूल पास करने की अर्जेंसी ज़्यादा हो जाती है, कभी किसी को कम हो जाती है, किसी को कब्ज़ होती है और किसी को डायरिया रहता है। इस बीमारी में मैदे और आंतों के स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं होता, बल्कि इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है कि कैसे आपकी आंतें और मैदा काम कर रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो देखते हैं आज के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस होता क्या है। इसका असर बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन पे पड़ता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग के जो कनेक्शन है इंटेस्टाइन और गट का ब्रेन के साथ, उसमें भी मसला आता है। इसके अलावा जो हमारी आंतों में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जो आंतों की मूवमेंट है जिसको इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कहते हैं, ये या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। कुछ इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा खाना खा रहा है जिसमें टॉक्सिन्स हैं तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन काज होगी और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। उस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो आंतें हैं उसमें इरिटेबिलिटी काज होगी और उसकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस है, परेशानी है या डिप्रेशन है तो उसकी वजह से भी ये आईबीएस कॉज हो सकता है। फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसमें आईबीएस टाइप सी आता है। ऐसे मरीज़ों को जिनको आईबीएस टाइप सी हो उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, ख़ास तौर पर तो जब वो खाना खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन होती है और ब्लोटिंग होती है। इसके अलावा आईबीएस टाइप डी होता है, उसमें पेशेंट्स को जो है वो डायरिया होता है, मतलब जब भी कुछ खाएंगे तो उनको क्रैम्प्स पड़ने लग जाएंगे, पेट में मरोड़ें होंगी और उसके साथ साथ डायरिया लग जाएगा। और आईबीएस टाइप एम, आईबीएस टाइप एम का मतलब ये है कि मिक्स वर्जन होता है। ये ऐसे पेशेंट्स को कभी तो कॉन्स्टिपेशन रहती है और कभी डायरिया होता है और वो समझ नहीं पाते कि आखिर उनको मसला क्या है। इसके अलावा आईबीएस टाइप यू जो अनक्लासिफाइड होता है और जिसका पता ही नहीं चलता कि आखिर मसला क्या है, इवन डॉक्टर्स को भी और टेस्ट में भी इनका पता नहीं चलता और सारे टेस्ट क्लियर आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आईबीएस की कौन सी अलामात हैं जो पेशेंट को देखने को मिलती हैं। सबसे पहले पेट में दर्द। अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ खाता है तो उसको पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाती है और अर्जेंसी पेश आती है, मतलब ये कि उसको फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ता है और स्टूल पास करना पड़ता है। ये गट ब्रेन एक्सिस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो उनको अपने एब्डोमेन या बेली में फुलनेस महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जो खाना है वो वहीं रुक गया है और डाइजेशन जो है वो रुक गई है। इसको हम ब्लोटिंग या गैस इंट्रैपमेंट कहते हैं। इसके अलावा जब ऐसे पेशेंट स्टूल पास करते हैं तो उनको अपने स्टूल में एक रेशा या म्यूकस नज़र आ सकता है। और हैरानगी की बात यह है कि आईबीएस का ताल्लुक सिर्फ आंतों या मैदे से नहीं होता। अक्सर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आईबीएस होता है तो वो ये महसूस करते हैं कि उनको सर में दर्द रहता है, उनको थकावट रहती है और पहले से उनका वज़न कम होने लग गया है। इसके साथ साथ उनको मसाने में भी दर्द हो सकता है और जो उनकी नींद है वो ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि ऐसे पेशेंट्स को नींद ना आए। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स को पेशाब भी बहुत जल्दी जल्दी आता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो कि अकाउंटेंट है और पूरा दिन उसको बैठना पड़ता है और उसकी जो खुराक है वो भी इम्बैलेंस है। तो पेशेंट की उम्र 27 साल है और ये डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे कभी पेट में दर्द होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है और कभी गैस होती है, तो मुझे परेशानी है कि आखिर मुझे मसला क्या है। तो डॉक्टर जो है वो उसको देखता है और पता लगाता है कि उसके अलामात क्या हैं। अलामात देखने के बाद वो कुछ टेस्ट लिख कर देता है जिसमें गंदम की जो एलर्जी का टेस्ट होता है वो भी कराया जाता है, क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, और ये देखा जाता है कि उसको कहीं स्टूल में खून तो नहीं आ रहा, इसके अलावा बुखार तो नहीं है या कोई ऐसा इशू जिससे पता चल सके कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता, उसके सारे टेस्ट क्लियर होते हैं और डॉक्टर उसको कहता है कि आपको आईबीएस है। अब हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे वो आईबीएस से बच सकें या अगर किसी को आईबीएस है तो वो ठीक हो सके। आईबीएस की एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी अननोन है और अभी इस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन कुछ स्टडी में देखा गया है कि अगर पेशेंट जो है वो अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल चेंजेस करे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। इसमें सबसे पहले डाइट है। डाइट में
अगर ऐसे पेशेंट फ़ाइबर का इस्तेमाल करें, ऐसा फ़ाइबर सफ़ेद जो सब्ज़ियां होती हैं और फ्रूट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेब, अमरूद, ऐसे फ्रूट और सब्ज़ियां, इनका अगर इस्तेमाल करें तो इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में होता है और जो बाउल मूवमेंट होती है वो ठीक हो जाती है इससे। इसके अलावा अगर डाइट में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, मसलन दही और मक्खन, इन चीज़ों में जो बैक्टीरिया हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं वही बैक्टीरिया इन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, और जब आप इन चीज़ों को खाते हैं तो उनका बैलेंस ठीक होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका हाजमा है वो ठीक होने लगता है। इसके अलावा अगर अद्वियात की बात करें या इलाज की बात करें तो उनको हम लेग्जेटिव्स देते हैं। लेग्जेटिव्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कब्ज़ के पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये एक बल्क बनाती हैं इंटेस्टाइन्स में। बल्क का मतलब ये कि एक बॉल बनाती है और सामने जो भी स्टूल का मैस पड़ा होता है वो इसको अपने साथ पास आउट कर जाती हैं। ऐसी मेडिसिन्स को लेग्जेटिव्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को ब्लॉटिंग हो रही है या उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उनको एंटी मोटिलिटी एजेंट्स दिए जाते हैं या बाइल एसिड बाइंडर दिए जाते हैं। इससे होता ये है कि जो ज़्यादा उनको डायरिया होता है और गट मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो गट मोटिलिटी कम हो जाती है और खुराक को हज़म होने के लिए टाइम मिलता है। और सबसे अहम, अगर इसका ताल्लुक स्ट्रेस या डिप्रेशन से है तो उसके लिए हम एंटी डिप्रेसेंट या एंग्जोलाइटिक्स यूज़ करा सकते हैं। IBS एक क्रोनिक कंडीशन है लेकिन ये ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है, और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इन जैसे मसाइल की वजह से इसके अलामात कम या ज़्यादा होते हैं। और अगर पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, अपनी डाइट ठीक करे, स्ट्रेस ना ले और वॉक करें, पानी ज़्यादा पिए तो इससे बचा जा सकता है। अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिसको IBS है तो इस वीडियो का लिंक उसको शेयर कर दें ताकि वो भी इसको समझ लें और ख़ुद को ठीक करने में उसको आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।